हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इरेजर टूल। तो चलें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टूल बॉक्स में आऊँगा, उसके बाद इस पर क्लिक कर रखूँगा तो उसके बाद मुझे सारे टूल्स दे देगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले इरेजर टूल पे क्लिक करूँगा। अब जैसे मैं इरेजर टूल पे क्लिक करूंगा डेफिनेटली मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा। देखिए, आप देखिए मेरा क्या आ गया, सर्कल आ गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ। मगर ठहरिए, अगर मुझे इरेज करना है तो अगर मैं इस तरह से इरेज कर रहा हूँ डेफिनेटली कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक लगा हुआ है अभी तक, इरेज टू हिस्ट्री। समझ आया आपको? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अनचेक करना होगा उसको पहले। उसके बाद अगर आप इरेज करेंगे यानी मिटाएंगे तो डेफिनेट मिटेगा। पता नहीं इरेजर होता है मिटाने वाला, तो बेसिकली इस तरह से अगर मिटाना हो तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको इरेज टू हिस्ट्री करना होगा। ये क्या फंक्शन है उसको मैं थोड़ी बात बताता हूँ, मगर डेफिनेटली पहले जब भी आप ये करें तो उसको अनचेक कर दीजिएगा। सही समझ है आपको? तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं मैं इसको मिटा रहा हूँ, यानी जो भी चीज़ मुझे मिटानी हो तो डेफिनेटली मैं मिटा सकता हूँ। समझ है आपको? उसके बाद अगर हम यहाँ पहले पे आएँ तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ऑप्शन है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ये बेसिकली हमारे पास जो आप कर्सर यानी कि जो गोल गोल आप देख रहे हैं उसके मुताबिक डेफिनेटली उसके सारे ऑप्शंस हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन है साइज़ का, यानी कि जो आप गोल गोल देख रहे हैं उसका साइज़ कितना होना चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ 22 पिक्सल होना चाहिए। अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आप हार्डनेस बढ़ाना चाहते हो हार्डनेस बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा स्टाइल लेना चाहते हैं ब्रश का, आप ये चाह रहे हैं गोल गोल ना है, ये इस तरह से आ जाए, बालों के स्टाइल के आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, तो डेफिनेटली वो भी ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं, आपको जस्ट सिंपली क्लिक करना है और डेफिनेटली अब देखें मैं जो कटिंग कर रहा हूँ क्या, देखें इस तरह से सब कर रहा हूँ। समझ जाए आपको? तो बेसिकली जो भी अगर आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। समझ जाए आपको? उसके बाद हमारे पास है मूड, यानी कि हमारे पास क्या है, तीन हमारे पास है, एक ब्रश है, एक पेंसिल है और एक हमारे पास ब्लॉक है। तो ब्रश हम कहते हैं डेफिनेटली ब्रश हमारे पास है, जो भी ब्रश डेफिनेटली हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं ना वो वाला ब्रश दे। समझ आया आपको? यानी कि मैंने इसका ये जरूर किया, डेफिनेटली ये ब्रश हो गया हमारे पास। अगर हम कहें पेंसिल तो डेफिनेटली क्लिक करता हूँ मैं पेंसिल, देखें पेंसिल आ गई। समझ जाएगा? पेंसिल आ जाएगी। ब्लॉक क्या करेगा, बेसिकली इस तरह देख रहे हैं गोल गोल आ रहा है ब्लॉक, डेफिनेटली ब्लॉक की तरह अगर आप चाहिए, जैसे हमारे पास MS पेंट के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है इस तरह से होता है ना, इस तरह से आ रहा है। समझ जाए ब्लॉक की तरह, यानी कि इस तरह देखें रेक्टेंगल सर्कल में आएगा। समझ जाए आपको? तो अगर आप वो चाहिए तो वो ले सकते हैं आप। अगर आप डेफिनेट ब्रश लेंगे और ये अगर आप ब्रश लेंगे पेंसिल लेंगे तभी आपको ओपेसिटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। समझ जाए आपको? अभी ओपेसिटी क्या है, ओपेसिटी कुछ भी नहीं है, यानी कितना ज़्यादा वो डिलीट करे। अगर मैं 100% रखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे ब्रश थोड़ा सा ये अच्छा ले लेता हूँ और अगर देखें मिटा रहा हूँ, देखें तो बेसिकली उसने 100% डिलीट किया। समझ जाए? 100% ओपेसिटी के साथ, या आप कह सकते हैं 100% से डिलीट किया। समझ जाए आपको? अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बस देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको सिर्फ 50% या 70% कर, देखें मिट रहा है मगर क्या सही था, मिट नहीं रहा। समझ आपको? तो देखिए कितना कम मिट रहा है। तो बेसिकली अगर आपको 100% मिटाना है तो आप क्या करें, इसको 100% रखते हैं। उसके बाद फ्लो क्या करेगा, डेफिनेटली ये भी इससे काम करेगा। अगर मैं फ्लो कम करता हूँ बेसिकली ये भी क्या करेगा, इस तरह से कम काम करेगा। समझ जाएगा? जैसे मिसाल लेते हैं कि अगर आपकी इंक होती है तो डेफिनेट एक होती है इंक, गाढ़ी इंक होती है, एक थोड़ी पतली इंक होती है। समझ जाए आपको? तो गाढ़ी इंक क्या होती है, बहुत ज़्यादा डार्क लिखती है, और पतली इंक क्या होती है, बहुत कम लाइट लिखती है। समझ जाए आपको? तो इस तरह से आप ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं। समझ जाए आपको? उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रह गया जिसका नाम है इरेज टू हिस्ट्री। ये क्या है, ये बेसिकली क्या करता है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये क्या करेगा, जो हिस्ट्री में, यानी कि अगर मैं विंडो में जाऊं और उसके बाद हिस्ट्री का पैनल निकालूं तो बेसिकली हिस्ट्री क्या बताएगा, यानी कि मैंने जो जो काम किया वो यहाँ बताएगा। समझ जाए आपको? तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं इरेज टू हिस्ट्री, यानी कि फोटोशॉप भाई जो हमने इसको आम मतलब ये कह सकते हैं, जो हमने डिलीट किया ना वो हमें वापस चाहिए। तो अगर मैं देखें क्लिक करूँगा, देखें मुझे वापस मिल जाए। देखें अगर मैंने क्या किया, अगर मैं इरेज टू हिस्ट्री लिखा हुआ है और अगर मैं इस पर डेफिनेटली मैं अपना डेफिनेटली ये इरेज घुमाऊंगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मेरे पास जो मैंने इरेज किया यानी जो जो चीज़ मिटाई थी वो मेरे पास वापस मिल जाएगी। देखिए समझ जाए आपको? तो बेसिकली क्या करेगा, जो चीज़ हमारी मिट गई थी वो वापस लेकर आएगा। समझ जाए आपको? इसका ये काम है। उसके बाद हमारे पास दूसरा टूल है जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेज। ये क्या करता है, डेफिनेटली जैसा नाम है उसका वैसा ही काम है। ये क्या करता है, आपके बैकग्राउंड को इरेज करता है। यानी कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक डेफिनेट गुलाब है, गुलाब नहीं डेफिनेटली सॉरी, ये डेफिनेट फ्लावर मेरे पास मौजूद है। समझ आए? सनफ्लावर जो भी कहते हैं। तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे एक डेफिनेटली ये है। अब इसका बैकग्राउंड को इरेज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर पे आऊँगा। अब जैसे मैं बैकग्राउंड इरेजर पे आऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जो डेफिनेटली टोटली चेंज है जो मेरे पास इरेजर पे थे।
मेरे पास दो तीन चीज़ें एक जैसी हैं, बाकी सब चेंज है। जैसे कि पहले मेरे पास यही था डेफिनेटली यहाँ पे कि डेफिनेट साइज़ हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे हार्डनेस कर सकते हैं, मगर यहाँ पे दो तीन चीज़ें और भी आ गई हैं। वो है हमारे पास स्पेसिंग। सबसे पहले स्पेसिंग को समझ लेते हैं क्या होता है हमारे पास। अब स्पेसिंग क्या है, मैं जो क्लिक करता हूँ देखें मेरे पास देखें स्पेस आ रहा है, यानी कि देखें ये इस तरह से आ रहा है, समझ आए आपको। तो मैं कंट्रोल अल्टर जेड करूँगा पीछे जाने के लिए, और अब मैं क्या करूँगा, पहले स्पेसिंग के लिए 1% थी, अब मैं इसको 100% या बहुत ज़्यादा कर दूँगा 1000%। अब मैं क्लिक करूँगा, आप देखें क्या हो रहा है। देखें तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारे पास देखें ये गोल को आ रहा है डेफिनेट, उसके दरमियान स्पेस, समझ आए आपको। तो यानी कि अगर आपको स्पेस करना हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हैं, समझ आए आपको। देखें 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 कैसे आ रहे, कितने ज़्यादा हो गए, समझ आए, देखें कितने टक 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 आ रहा है, समझ आए आपको। तो डेफिनेटली अगर आप इसको ज़्यादा रखेंगे, देखें इतना ज़्यादा आएगा, देखें कितना ज़्यादा, देखें 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 कितना आ रहा है, देखें कट कट टक 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 आ, समझ आए आपको। तो बेसिकली उसके दरमियान स्पेस, समझ आए आपको। तो 100 हम हमेशा 0 पे रखते हैं। उसके बाद अगर आपका एंगल, यानी कि जो आप देख रहे हैं अभी आपके पास जो कर्सर या गोल को जो आप कह रहे हैं, अगर आपको उसका एंगल को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ कि यार ये एंगल हो जाए इतना, तो बेसिकली उस एंगल के हिसाब से होगा, समझ आए, एंगल को घुमा देगा। राउंडनेस यानी कितना राउंड चाहिए, अगर मैं देखें यहाँ दिखा भी है, प्रीव्यू दिखा, देखें अगर मुझे इसका डेफिनेटली ये एंगल और राउंडनेस का इस्तेमाल नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आऊँगा और सिंपली इसको घुमाता रहूँगा, समझ आया। देखें तो वैसे इस तरह से घुमाऊँगा, समझ आया को। तो वैसे इस तरह से हमारा पास हमारा जो होगा डेफिनेटली, देखें मेरे पास, देखें अब मेरे पास जो गोल गोल था वो इस तरह घूम गया, समझ आया को। तो इस तरह घुमा भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, उसको भी ज़्यादा देख लेते हैं हम लोग। ये क्या करते हैं, बेसिकली ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हमारे पास हैं, इसको ज़्यादा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास बैकग्राउंड स्विच। ये क्या करता है, यानी कि जो बैकग्राउंड में कलर है वो उसको मिटाएगा, बाकी किसी और को नहीं मिटाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ बैकग्राउंड इरेजर पे आते हैं और सब कुछ पहले जैसा था वैसे लिखाते हैं, समझ आए आपको। एक तो मैं गलती ये करता हूँ, मैं डुप्लीकेट नहीं लेता हूँ, मगर डेफिनेट कोई मसला नहीं, चले इसको हम कर लेते हैं। ओके, तो डेफिनेटली हमारे पास जैसा था पहले वैसे ही आ गया, और अब की बार मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा ताकि मैं बाबू करना ना पड़े। तो मैं ओरिजिनल को ऑफ करता हूँ, समझ आए आपको। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम बैकग्राउंड इरेजर पे आए और हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है ये बैकग्राउंड स्विच। ये क्या करता है, इसको हम तो सही कर लेते हैं। ओके इट्स फाइन, ओके इट्स फाइन, ओके। तो अब हमारे पास क्या है, ये क्या करेगा, बेसिकली जो बैकग्राउंड का कलर है, यानी कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड का जो कलर है, और आप देख सकते हैं ये कलर और ये बैकग्राउंड कलर सेम है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ बैकग्राउंड कलर मिटाएगा, बाकी ये जो ये फिलहाल है उसका कलर को नहीं मिटाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको ऑन कर देता हूँ, उसके बाद मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें मैं, देखें आप देख रहा हूँ, मैं इसके ऊपर भी लिखा रहा हूँ, मगर देखें इसको नहीं मिटा रहा। ये क्यों नहीं मिटा रहा, ये बेसिकली इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि बैकग्राउंड यानी कि जो यहाँ पे जो कलर है, जो उसका और इसका कलर डेफिनेट सेम है, समझ जाए आपको। तो बेसिकली जो कलर इसमें होगा वही कलर ये मिटाएगा, समझ जाए, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब आप कहेंगे सर क्या हम ये कलर हम ले किस तरह से लग सकते हैं, समझ जाए आपको। यानी कि आप कहेंगे सर हमें एक और कलर चाहिए, जैसे हमें यही कलर चाहिए, तो हम किस तरह से दे सकते हैं, हमें कलर बनाना पड़ेगा? नहीं, कलर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे आना है और आई ड्रॉपर का डेफिनेट टूल है। तो आप क्या करें, आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करें और डेफिनेटली आपको यहाँ मिल जाएगा, समझ जाए आपको। तो वैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे फोरग्राउंड कलर भी ये आ गया। तो बेसिकली जिस कलर को मिटाना है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जानबूझ के मैं आई ड्रॉपर से मैं इसका कलर लेता हूँ, यानी कि जो आप देख रहे हैं डेफिनेटली फिलहाल कलर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड में लेकर आता हूँ, समझ जाए आपको। नीचे जो होता है बैकग्राउंड होता है, और स्विच करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, समझ जाए आपको। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा कहाँ कि हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर के अंदर, और अब मैं मिटाऊँगा। अब देखें क्या होगा, और डेफिनेटली अब देखें ओके। तो मैंने कलर तो चेंज कर दिया। ओके तो मैंने जल्दी जल्दी मैंने क्या कर दिया, कलर मैंने मिटा दिया था। ओके इट्स फाइन, ओके चलें ये लेते हैं हम लोग। सो मैं ये कलर लेता हूँ उसके। ओके सही। तो क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, ये कर रहे थे, सही समझ जाए आपको। तो देखें अब क्या हो रहा है, गलती तो मुझसे भी हो सकती है भाई, समझ जाए आपको। तो गलती तो मुझसे भी हो सकती है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। मैंने क्या गलती से ना ये बटन दबा दिया था, समझ जाए आपको। तो ये आप बटन गलती ना कीजिएगा, जब ये इसको दबाएंगे डेफिनेट हमारे पास ये ऑन हो जाएगा, तो हमें काम करने नहीं देगा, तो उसको ऑफ कर दीजिएगा, समझ जाए आपको। तो गलती हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ ब्लू की तरफ भी लेकर आ रहा हूँ, मगर वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही कलर मिटा रहा है जो इसमें यहाँ पे बैकग्राउंड मौजूद है, समझ जाए आपको। तो डेफिनेट ये इसका काम है। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस और वंस, इसको ज़रा देख लेते हैं ये क्या है, इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए मुझे कंट्रोल Z वापस करना होगा और एक नई डुप्लीकेट ले लेता हूँ। मैं बड़ी डुप्लीकेट लेने की ज़रूरत पड़ती है मुझे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और उसके बाद मैं डेफिनेट इसको ऑन कर सबसे पहले, सही कंटिन्यूस पे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ बैकग्राउंड का इस्तेमाल करता हूँ, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैन नॉट यूज़ बैकग्राउंड बिकॉज द टारगेट, ओके हिडन, कौन हिडन है, ओके सही। बात पता नहीं मैं बटन ये दबाता हूँ उसकी वजह से होता है, समझ है आपको।
तो अब मैं बताया था आपको ये, तो मैं तो जूम कर लेता हूँ और अब मैं बताता हूँ कंटिन्यूस क्या करता है। कंटिन्यूस ये करता है, जो आप देख रहे हैं इसका डेफिनेट देख रहे हैं ये प्लस आ रहा है, तो डेफिनेटली ये प्लस क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ तक आएगा देखें, देखें वैसे देख रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या करेगा, अगर मैं इसको कंटिन्यूस पे रखता हूँ, यानी अगर इसको यहाँ पे रखता हूँ कंटिन्यूस के अंदर, तो वो कंटिन्यूस के सैम्पलिंग क्या करेगा कि वो लेता ही रहेगा सैंपल को, समझ जाए आपको। और अगर हम बात करते हैं वंस की, तो वो क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखें, तो वो बेसिकली क्या करेगा, देखें मैं यहाँ पे लेके जब तक मैं अपना कर्सर, यानी कि जो कर्सर है और अगर इसका जो प्लस है, अगर ये आगे तक नहीं आएगा तब तक वो इसको मिटाएगा नहीं, समझ जाए आपको। मगर हम कंटिन्यूस रखते तो क्या होता है, बेसिकली मैंने यहाँ रखा और जैसे मैं आगे मिटाने किया, देखिए इसमें मिटा दिया, समझ जाए आपको। तो अगर हम बात करें वंस की, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, तो उसने इसका सैंपल ले लिया, एक दफा ले लिया, और अगर मैं जब तक उसको आगे तक बिल्कुल सीधा लेकर ही जाऊंगा तब तक वो आगे नहीं मिटाना शुरू, देखिए मिटा नहीं रहा, समझ जाए आपको। देखिए देखा आपने, बेसिकली वो क्या कर रहा है, मिटा नहीं रहा, आगे नहीं मिटा रहा, वो सिर्फ यही मिटा रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसने क्या किया है, बेसिकली उसने सिर्फ ब्लू का सैंपल लिया, समझ जाए आपको। मगर क्या करते हैं, अगर हम बात करें कंटिन्यूस की, तो जैसे हम कंटिन्यूस क्या होता है, एक ऐसा है जिसे हम आगे लेकर जाए तो बेसिकली जिस जो ये प्लस जहाँ आगे आता है उसका भी सैंपल लेता है, उसको मिटाना शुरू कर देता है, समझ जाए आपको। मगर बेसिकली ये क्या कहते हैं, वंस क्या करता है कि जिसका सैंपल लिया, यानी कि ब्लू का ले लिया, सही, अब मैंने क्लिक कर दिया, ब्लू का सैंपल ले लिया, अब मैं इसको ऊपर घुमाऊंगा भी फ्लावर के ऊपर, तब भी ये मिटाएगा नहीं, क्योंकि अभी तक उसके पास ब्लू का ही रिकॉर्ड है, समझ जाते, ब्लू को मिटा रहा है, समझ जाए आपको। तो अगर मैं ये कर दूं कि भाई अब येलो का, तो वैसे अब देखिए ब्लू को नहीं मिटाएगा, देखा देखिए ब्लू को नहीं मिटा रहा, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये काम है, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेटली कंटिन्यूस, और ये हम क्या होता है, बेसिकली कंटिन्यूस क्या करेगा, ये कंटिन्यूस इस तरह लेकर आएगा, जैसे मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, तो बेसिकली कंटिन्यूस मिटा रहेगा, और डेफिनेटली फाइंड एजेस क्या करेगा, आपके एजेस यानी कि जो किनारे उसके मुताबिक करेगा, समझ जाए आपको। उसके बाद टॉलरेंस के, यानी कि अगर मैं क्या करूँ, इसको टॉलरेंस जितनी ज़्यादा बढ़ा दूँ उतनी ज़्यादा पावर से करेगा। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो है हमारे पास प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। ये क्या करेगा, जो आपके यानी कि ये जो कर रहा था वो क्या करता है, बैकग्राउंड कलर कर रहा है, समझ जाए आपको। और ये क्या करेगा, ये हमारे पर फोरग्राउंड कलर, यानी कि जो नीचे को येलो नज़र आ रहा है वो हमारे पास क्या बैकग्राउंड कलर है, और जो ब्लू नज़र आ रहा है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास डेफिनेटली फोरग्राउंड कलर है, समझ जाए आपको। तो ये जो फोरग्राउंड कलर में आप देखते हैं ब्लू कलर है, तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, उसको मैंने ऑन कर दिया, चेक कर दिया, और अगर मैं इसको करता हूँ तो बेसिकली क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे आके बैकग्राउंड इस्तेमाल करता हूँ और डेफिनेटली अगर मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, देखें ब्लू को नहीं मिटाएगा। क्यों नहीं मिटाएगा, देखें क्यों नहीं मिटाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फोरग्राउंड कलर में डेफिनेटली यही कलर है जो डेफिनेटली इसका ही कलर है, तो ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं वो यहाँ फोरग्राउंड कलर पे है, तो इसलिए वो उसको नहीं मिटाएगा, देखा। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ अब की मैं मिटाऊँ तो डेफिनेटली इसको मिटाएगा, समझ जाए आपको। मगर उसको चेक कर दूँ अब मिटाऊँ तो डेफिनेटली वो नहीं मिटाएगा, समझ जाए कि नहीं मिटा रहा, समझ जाए आपको। तो बेसिकली ये काम है उसका। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो टूल है वो हमारे पास है मैजिक इरेजर टूल। ये क्या करता है, ये बेसिकली एक जैसी चीज़ों को इरेज करता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसको मैं दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सेट कर देता हूँ और तो जूम आउट कर लेता हूँ ताकि कोई नज़र आ जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो ब्लू है वो बेसिकली पूरा एक जैसा है, समझ जाए आपको। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है मगर पूरा ब्लू है। तो ये क्या करेगा, आपका काम आसान कर देगा, यानी कि फोटोशॉप अपनी तरफ से जितना एक जैसा कलर है उस सब को डिलीट कर दिया, यानी कि ब्लू। मैं क्लिक करता हूँ, आप देखें देखें तो बेसिकली उसने क्या किया, उसने ये किया कि जितना उसको एक जैसा कलर मिला उसने क्या कर दिया, उतना उसको मिटा दिया, समझ जाए आपको। समझ जाए आपको, वैसे नीचे बैकग्राउंड कलर था उससे मिटा रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड वापस करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो कंट्रोल अल्टर जेड करते हैं हम लोग, और सही, और इसको मैं ऑन कर, सही पहले मैंने दूसरी लेयर को ऑन की थी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ना मुझे कोई कन्फ्यूजन हो। ओके, तो अब देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक लेयर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैजिक इरेजर टू का इस्तेमाल क्लिक करूँगा। देखा उसने क्या किया, उसने जितना उसको एक जैसा कलर मिला तो जो मैजिक इरेजर टूल क्या करता है, जितना उसको एक जैसा कलर मिलता है उसको मिटा देता है, समझ जाए आपको। तो देखें कितना अच्छा उसने हमारा काम कर दिया, समझ जाए आपको। तो हमें कोई इतनी काम की जरूरत नहीं पड़ी, हम डेफिनेटली अपने एक क्लिक किया तो उसने पूरा मिटा दिया, समझ जाए। उसने देखो ये इसको फ्लावर कुछ नहीं किया क्योंकि उसका कलर टोटली डिफरेंट था, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास टॉलरेंस वही कितना पावरफुल हो, तो डेफिनेटली अगर ये जितना आ रहा है अगर ये भी नहीं चाहता तो सबसे पहले मैं कंट्रोल अल्टर जेड करूँगा वापस लाने के लिए, और उसके बाद टॉलरेंस को 100% कर दूंगा। और अब की बात करूंगा, देखें कितना साफ किया, देखें कितना कोशिश की उतने, और तो अगर जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ये इतना साफ करेगा, समझ जाए को। एंटी एलियस क्या करेगा, यानी कि मैं अगर तो जूम कर दूँ इसको, और अगर मैं इसको एंटी एलियस को ऑफ कर दूँ, सही, और कंट्रोल अल्टर जेड करूँ और क्लिक करूँ तो देखें उसके देखें यहाँ पे किनारे देखें सही तरह से साफ नहीं किया, समझ जाए आपको। मगर अगर मैं क्या कहता हूँ इसको ऑन करता हूँ, अब करता हूँ, देखें उसने कितने अच्छे किनारे साफ किए, समझ जाए को, चेक था, समझ जाए को होता है।
और बेसिकली लास्ट हमारे पास ओपेसिटी यानी कितना ज़्यादा वो उसको करे, तो डेफिनेटली कितना, अगर मैं इसको सिर्फ 30% रखता हूँ और कंट्रोल अल्ट Z के पीछे आता हूँ और क्लिक करता हूँ, देखें उसने हल्का हल्का कहा किया यानी 30% ओपेसिटी साथ किया, बाकी उसका अभी तक बैकग्राउंड समझ है हमारे पास, समझ आप। तो ये था लेक्चर किस पे, इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।